हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ने वाले हैं पठ धातु रूप। जी हाँ, आज से हम धातु रूप पढ़ेंगे और इसका प्लेलिस्ट आएगा। प्लेलिस्ट इसलिए आएगा क्योंकि बहुत सारे धातुएं हैं जिनको बच्चों को बनाने में, आप लोगों को बनाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। तो आज मैंने सोचा है कि चलिए धातु रूप भी एक बार देख ही लेते हैं। तो चलिए बिना देर के हुए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे सूत्र लिखा है लकार का। यहाँ पे लट लकार लिखा हुआ है, लिट लकार, लंग लकार और लोट लकार, और साथ ही मैंने यहाँ पे विधिनी लकार का भी सूत्र लिखा है। लकार मुख्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं और पांचों लकार का वीडियो ऑलरेडी मैंने बनाया है। तो यहाँ पर सिर्फ मैंने सूत्र लिखा है ताकि मैं इसका उपयोग करके धातु रूप बना सकूँ। लेकिन अगर आप डिटेल्स वीडियो चाहते हैं, चाहे किसी भी लकार का आप वीडियो देखना चाहते हो डिटेल्स से, तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से जाकर चेक कर सकते हैं, और नहीं तो आई बटन में दिख रहा होगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला है लट लकार का सूत्र। लट लकार का हिंदी होता है वर्तमान काल, और इसका सूत्र इस प्रकार से पढ़ेंगे ती तह अंति। यहाँ पर आ का इस्तेमाल होता है, ऐसे कहीं कहीं आप बुक में आ भी देखोगे, अंति ऐसे लिखा होता है, लेकिन मैंने उसमें आ हटा दिया है ताकि पढ़ने में और क्या कहते हैं बनाने में आसानी हो। तो आप लगा भी सकते हो और या हटा भी सकते हो। और मध्यम पुरुष में होता है सी था था, और उत्तम पुरुष में होता है आमी आवह आमा। तो इसको हम ऐसे पढ़ेंगे ती तह अंति सी था था आमी आवह आमा। ये लट लकार यानी कि वर्तमान काल का सूत्र है। इसका प्रयोग करेंगे हम धातु रूप बनाने में, और मैंने सब में पठ पठ लिखा है। तो पहले हम फॉर्मूला देख लेते हैं, उसके बाद बनाएंगे। और एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि अगर किसी को धातु रूप बनाने में बहुत कठिनाई होता है या कठिन लगता है, तो इस वीडियो में मैं धातु रूप बनाना इतना आसान कर दूंगा, इतना आसान और इजी कॉन्सेप्ट कर दूंगा कि आज के बाद आप लोग धातु रूप बनाओगे नहीं। जी हाँ, आज के बाद आप लोग धातु रूप बनाओगे नहीं, बल्कि उसके साथ खेलोगे, धातु रूप के साथ खेलोगे। बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, इतना आसान कर दूंगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, बस इतना ही प्रार्थना है कि वीडियो पूरा देखिएगा। उसके बाद आपको धातु रूप जो है बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आप उसके साथ खेलने लगोगे, उसके साथ जो है खेलते खेलते सीख जाओगे। तो इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं। लट लकार का सूत्र मैंने देखा वर्तमान काल का, तीता हंती सीता था आमी अवामा। लिट लकार का होता है स्यति स्यत स्यंती। और ये जो स्या है, ये जो स्या जुड़ा गया है, वो सेम फॉर्मूला होता है लट लकार का, ती तह अंति। तो इसके पहले हम स्या जोड़ दिए हैं। देखिए ये फॉर्मूला है ती तह अंति, इसके पहले हम स्या जोड़ दिए हैं, तो बन गया है स्यति स्यतः स्यंती। सेम यही फॉर्मूला है, सबसे पहले हम स्या जोड़ दिए हैं, तो हो गया स्यति स्यतः स्यंती। समझ में आ रहा है ना आपको। और अगर कहीं कहीं आप बुक में देखोगे तो इसका सूत्र ऐसे लिखा होता है स्यति स्यतः स्यंती, ऐसे। तो कहीं कहीं ऐसा भी होता है और कहीं कहीं ऐसे भी होता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब हम इसका धातु रूप बनाने लगते हैं तो ये स्या का उपयोग होता है, ना कि ये स्या का उपयोग। अधिकतर जो है इसी का उपयोग होता है, बहुत कम मात्रा में इस स्या का उपयोग होता है। इसलिए मैंने सूत्र जो है इसका लिखा है, इस स्या का उपयोग क्यों है। तो स्यति स्यतः स्यंती, स्यसि स्यथा स्यत, श्यामी श्यावः श्यामः, ये सूत्र है, इसी के जैसा बनता है और इसी में बना हुआ है सूत्र। तो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस आप लट लकार का सूत्र, वर्तमान काल का सूत्र याद कर लीजिए। और तीसरा नंबर पे आता है लंग लकार यानी कि भूतकाल। इसका सूत्र होता है ता ताम न अह तम त अम आओ आम। ये जो है लंग लकार यानी कि भूतकाल का सूत्र है। और इस प्रकार से लोट लकार यानी कि आदेशवाचक, इसका सूत्र होता है तू ताम अंतु। यहाँ पर आ की मात्रा लगा होता है और कहीं कहीं नहीं भी लगा होता है, तो मैं नहीं भी लिख सकता हूँ या फिर लिख भी सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तू ताम अंतु ही तम त आनी आओ आम, ये इसका सूत्र है। ये नंबर 1 पे आता है, मतलब कि पहला लकार कर सकते हैं, और ये दूसरा लकार कर सकते हैं, ये तीसरा और ये चौथा। और यहाँ पर जगह नहीं था, तो जगह की कमी होने के कारण मैंने इसको यहाँ लिखा है। तो 5वां नंबर है विधि लिंग लकार। तो इसको भी हम पढ़ लेते हैं एक बार। इसका सूत्र होता है एत एताम एयु, ए एतम एत, एयम एव और एम। तो इस प्रकार से अभी हम सिर्फ सूत्र जाने हैं, अब हम जान लेते हैं इसका उपयोग, मतलब धातु रूप बनाने में हम कैसे इसका इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए सबका जो है मैंने सामने ही लिख दिया है, मतलब कि ये जो बनाने वाले हैं ये लट लकार के अनुसार बनाएंगे। इस सूत्र जो है बगल में लिखा हुआ है, तो सबके सामने मैंने लिख दिया है।
ताकि समझने में भी ज़्यादा आसानी हो। तो देखिए कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम पठ धातु का बना रहे हैं। पठ मतलब होता है पढ़ना, पठ धातु। यहाँ पर हलंत लगा हुआ है, लेकिन जब हम बनाने लगेंगे तो हलंत का इस्तेमाल नहीं करेंगे। और दूसरा बात क्या, इसको हम बनाएंगे कैसे। सब में पठ पठ लिख दिया है क्योंकि हम पठ धातु का बना रहे हैं। सूत्र को मतलब फॉर्मूला को ऐड करना है, तो इस प्रकार से हम ऐड करेंगे। पठ के लास्ट में सूत्र जोड़ देंगे। ये जो सूत्र है ती तह अंति, तो सबको हम लास्ट में जोड़ते जाएंगे। तो पहला प्रथम पुरुष एक वचन में ती है, तो प्रथम पुरुष एक वचन में हम लिख देंगे ती, ऐसे, और हो जाएगा पठती। दूसरा है द्विवचन प्रथम पुरुष द्विवचन, तो सेम फॉर्मूला देखिए। प्रथम पुरुष द्विवचन में क्या है, तह है, तो लास्ट में हम जोड़ देंगे तह और हो जाएगा पठता। और इसी प्रकार से बहुवचन में अंति है, तो आ का इस्तेमाल नहीं होता है, आ का इस्तेमाल नहीं होता है, तो सिर्फ आधा ना और तह, ऐसे अंति, तो पठंती। तो इस प्रकार से यह बनकर तैयार हो गया। बहुत आसान था ना, ऐसे ही बनता है। तो लास्ट में जोड़ दिए ती, पठती हो गया। लास्ट में जोड़ दिए तह, पठता हो गया। लास्ट में जोड़ दिए अंति, तो हो गया पठंती। तो पढ़ेंगे पठती, पठता, पठंती। इसी प्रकार से इन दोनों में भी किया जाता है। तो चलिए कर कर देख लेते हैं। इसमें है सी, देखिए मध्यम पुरुष एक वचन में क्या है, सी, तो यहाँ लिखेंगे सी, पठ सी। यहाँ पर है था, तो हम लिख देंगे था, और यहाँ है सिर्फ, अच्छा ये नहीं, विसर्ग नहीं होता है, तो सिर्फ था, तो लिख देंगे सिर्फ था। तो अब हम पढ़ेंगे पठ सी, पठथा, पठत। और इसी प्रकार से नीचे वाला में करते हैं। यहाँ है आमी, तो आमी में से आ का इस्तेमाल जो है हटा दीजिए। आ की मात्रा रह जाता है और मी रह जाता है, ऐसे, तो पठामी हो जाएगा। उसी प्रकार से आवा है, तो आ की मात्रा हटा देंगे, सॉरी आ हटा देंगे, आ की मात्रा रहने देंगे, और वह है तो वह, ऐसे पठावह। और इसी प्रकार से इसमें भी है, तो हो जाएगा पठामह, ऐसे। तो इस प्रकार से बनकर हमारा शब्द रूप तैयार है। पठ धातु का शब्द रूप बनाए हैं लट लकार, यानी कि वर्तमान काल पे। यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है, जगह नहीं था इसलिए मैंने नहीं लिखा है, लेकिन मैं यहाँ पर एरो का चिन्ह देकर बताने की कोशिश कर रहा हूँ, बता ही रहा हूँ कि यह लट लकार का ही मैंने बनाया है, किसी और लकार का नहीं है। तो पढ़ेंगे इस प्रकार से, पढ़ती, पठता, पठंती, पठसी, पठथा, पठत, पठामी, पठावा, पठामा। और कैसे बनाया मैंने, तो सिर्फ लास्ट में सूत्र को ऐड कर दिया है और कुछ नहीं किया है, बिल्कुल कुछ नहीं किया है, सिर्फ लास्ट में सूत्र को ऐड कर दिया है, बन गया लट लकार का शब्द रूप। बस इतना इजी कॉन्सेप्ट होता है। संस्कृत जो है बिल्कुल इजी है, बहुत ही आसान सब भाषा है। बस इसको लगन से सीखिए, बस इसको जो है अच्छे से सीखिए। बस इसको तो फिर ऐसे आप पकड़ लोगे संस्कृत को, जैसे कि आप बचपन से संस्कृत जानते हो। तो आगे बढ़ते हैं। ये था लट लकार यानी कि वर्तमान काल का पठती, पठता, पठंती हो गया। अब हम जानते हैं लीट लकार कैसे बनाएंगे। लीट लकार का हम पठ धातु का रूप लीट लकार में कैसे बनाएंगे। तो देखिए सब अलग अलग धातु है, तो कुछ कुछ नियम जो है अलग अलग होगा, लेकिन सब सेम होता है, कुछ कुछ नियम अलग होता है। तो इसमें क्या चेंजिंग होता है, तो इसमें चेंजिंग ये होता है, सबसे पहले तो जानेंगे कि जैसे इसमें लास्ट में सूत्र को ऐड कर दिया जाता है, इसी प्रकार से इसमें भी लास्ट में सूत्र को ऐड कर दे। जैसे पठ है, तो और सूत्र जो है देखिए प्रथम पुरुष एक वचन में पठ लिखा हुआ है, प्रथम पुरुष एक वचन में हम सूत्र ऐड करेंगे स्यति, तो ऐसे जोड़ देंगे स्यति, ऐसे स्यति जोड़ दिए तो हो गया पठ स्यति। लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंजिंग क्या होता है, बस इसमें ई की मात्रा लगाया जाता है, ऐसे, मतलब कह सकते हैं कि इसको ओढ़ा बोल जाता है, तो हो जाएगा पठी स्यति। और सब में यही प्रक्रिया होता है, मतलब लीट लकार में सब में ई की मात्रा लगा दिया जाता है, तो पठी कर दिया जाता है। पठ से किए हम पठी, और लास्ट में जो सूत्र है वो जोड़ देंगे, तो स्यतः है तो स्यतः लिख देंगे, ऐसे। अब हम पूरा पढ़ेंगे, तो पढ़ेंगे पठी स्यतः, क्या पढ़ेंगे, पठी स्यतः। और इसमें भी जो है ई की मात्रा लगा दिए हैं, अब सिर्फ सूत्र जोड़ना है स्यंती, तो यह स्यंती जोड़ दिए, और हम इसको पूरा पढ़ेंगे तो इस प्रकार से हो जाएगा पठी स्यंती। तो हम इसको एक बार फिर से पढ़ लेते हैं शुरू से, पठिष्यति, पठिष्यतः और पठी स्यंती। तो इस प्रकार से लीट लकार का रूप बनाया जाता है ना। आसान, बिल्कुल आसान है। बस सबको ई की मात्रा ऐसा लगा दीजिए। सबसे पहले हम सब में ई की मात्रा लगा देंगे ऐसे,
और उसके बाद जो है सूत्र है उसको ऐड कर देंगे। स्याती है, सॉरी स्यासी है, मध्यम पुरुष एकवचन स्यासी है, तो मध्यम पुरुष एकवचन लगा देंगे स्यासी। उसके बाद स्याथा है तो स्यातः लिख देंगे। उसके बाद स्याथ है तो स्याथ लिख देंगे, ऐसे। तो बन गया, तैयार हो गया पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति। और नेक्स्ट है पठिष्यामि, तो ई की मात्रा तो लगा दिए हैं, बाकी श्यामी जोड़ देना है। सूत्र लास्ट में जोड़ दिए, यहाँ भी सूत्र लास्ट में जोड़ देंगे, हो जाएगा श्यावह, और यहाँ हो जाएगा श्यामः, ऐसे। अब पढ़िए इसको, अब हम पढ़ेंगे तो इस प्रकार से पढ़ेंगे। पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यथः, पठिष्यथ, पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः। तो इस प्रकार से लिट लकार यानी कि भविष्यत्काल का रूप बनाया जाता है। तो ये भी आसान ही है, कुछ कॉन्सेप्ट जो है कुछ दिमाग वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा जो है दिमाग लगाना है और बन गया। तो लट लकार सीख लिया हमने, लिट लकार यानी कि भविष्यत काल सीख लिया। अब जान लीजिए लंग लकार, लंग लकार यानी कि भूतकाल। तो इसका सूत्र तातामना आहतमता अम अवम है, और इसमें भी कुछ चेंजिंग होगा। जैसे इसमें ई की मात्रा आया, इसी प्रकार से इसमें भी कुछ चेंजिंग होगा। इसमें चेंजिंग क्या होता है कि सबसे पहले आ लगाया जाता है, सबके पहले हम आ लगा देंगे ऐसे, सबके पहले मतलब क्या, मतलब कि सिर्फ लंग लकार में सबके पहले आ लगा दिया जाता है। तो इस प्रकार से हम सब में आ लगा दिए हैं, तो आधा काम हो गया है। और बाकी जो है लास्ट में सूत्र को ऐड कर देते हैं। तो सूत्र प्रथम पुरुष एकवचन में है त, तो प्रथम पुरुष एकवचन में हम सूत्र करेंगे ऐड, तो हो जाएगा त, ऐसे। और इसको हम पूरा पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे आ पठत। और इसी प्रकार से नेक्स्ट है ताम, तो यहाँ ऐड कर देंगे ताम। और नेक्स्ट है न, तो यहाँ ऐड कर देंगे न, ऐसे। अब हम पढ़ेंगे तो हो जाएगा आ पठत, आ पठताम, आ पठन। तो इस प्रकार से लंग लकार का रूप बनाया जाता है। चलिए बाकी जो सूत्र है उसको भी ऐड कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे आ है, तो आ की मात्रा तो इस्तेमाल होता नहीं है, तो सिर्फ विसर्ग लगा देंगे। यहाँ तम है तो तम जोड़ देंगे, यहाँ त है तो त लिख देंगे, हो गया आपठा, आपठतम, आपठा। इस प्रकार से नेक्स्ट जो है आम है, तो आ की मात्रा का इस्तेमाल नहीं होता है, तो सिर्फ म हलंत वाला आपठा हो जाएगा। आव है तो आ के मात्रा रह जाएगा और बाकी वह। यहाँ आम है तो आ की मात्रा रहता है और बाकी न, ऐसे। तो हो गया आपठत, आपठताम, आपठन, आपठः, आपठतम, आपठत, आपठम, आपठाव और आपठाम। तो इस प्रकार से लंग लकार यानी कि भूतकाल का धातु रूप बनाया जाता है। क्या किया मैंने, सबसे पहले आ लगा दिया है और बाकी लास्ट में जो है सूत्र को ऐड कर दिया है। और क्या करना है, और कुछ नहीं करना है, बस पहले आ लगा दिए और उसके बाद लास्ट में ऐड कर दिए, सूत्र हो गया। और एक और चौथा नंबर हमारा है लोट लकार यानी कि आदेशवाचक, तो इसको भी हम बना कर देख लेते हैं। और एक बात और बताता हूँ कि लोट लकार जो है इसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है। हाँ, जैसे इसमें आ की मात्रा लग गया, इसमें ई की मात्रा लग गया, तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं होता। ये जब जस्ट लट लकार के जैसा है, मतलब सूत्र को लास्ट में ऐड कर दो और बनकर तैयार है। तो सूत्र को ऐड करते हैं, तू है तू लगा देंगे, ताम है तो ताम लगा देंगे, अंतु है तो आ का इस्तेमाल नहीं होता है, तो सिर्फ न और तू, अंतु। पढ़ेंगे पठतु, पठताम, पठंतु। और मध्यम पुरुष में है ही, तो यहाँ पर जो है ही का इस्तेमाल नहीं होता है, ही का इस्तेमाल कुछ भी नहीं होता है, कुछ भी नहीं करना होता है, तो सिर्फ पठ जो है लिखा हुआ है वो पठ ही रह जाएगा और कुछ करने की जरूरत है नहीं। और उसके बाद द्विवचन में आता है तम, तो लिख देंगे ऐड कर देंगे तम। और उसके बाद है त, तो इसमें ऐड कर देंगे त। तो हम पढ़ेंगे पठ, पठतम, पठत। और इस प्रकार से उत्तम पुरुष में है आनी है, तो आनी में आ की मात्रा रहता है और बाकी नी लग जाता है, तो हो जाएगा पठानी। यहाँ आव है तो आ की मात्रा और वह पठाव, और इसमें हो जाएगा आम। तो इस प्रकार से ये बनकर तैयार है। अब हम इसको पढ़ेंगे कैसे, पठतु, पठताम, पठंतु, पठ, पठतम, पठत, और पठानी, पठाव और पठाम। तो इस प्रकार से लोट लकार का शब्द रूप बन गया, धातु रूप बन गया है। हम इस एक बात और बताना चाहेंगे, यह जो पठ है जिसमें ही जो फॉर्मूला था इसमें कुछ भी नहीं लगा है, तो ऐसे कभी कभी बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है, खास करके पूछते हैं।
हम 2 यहाँ पर क्वेश्चन लिख देते हैं और उसके बाद मैं पूछूंगा। जैसे लिखा हुआ है पट, यहाँ पे हलंत दिया हुआ है, हलंत दिया हुआ है, और एक है सिर्फ पट, इसमें हलंत नहीं है। ये हलंत दिया हुआ, ये हलंत नहीं है। अब क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कन्फ्यूज करने के लिए कि पट, ये वाला ऊपर वाला जिसमें हलंत है, पूछेगा कि पट किस लकार का रूप है। तो ये अभी किसी लकार का रूप नहीं है क्योंकि यहाँ पे हलंत लगा हुआ है, तो किसी लकार का रूप है नहीं। कैसे नहीं है? क्योंकि इसमें कोई न तीर लगा हुआ है, न तह लगा हुआ है, न स्यति लगा हुआ है, न आत लगा हुआ है, कुछ भी नहीं लगा हुआ है, तो ये किसी लकार का रूप नहीं है। लेकिन अगर पूछ दे कि ये पट जिसमें हलंत नहीं है, ये पट किस लकार का रूप है, तो आप कन्फ्यूज मत हो जाइएगा कि ये भी किसी लकार का रूप नहीं है, ये लकार का रूप है, ये लोट लकार का रूप है। देखिए लोट लकार में देखो मध्यम पुरुष एक वचन में क्या होता है, सिर्फ पट ही होता है ना, कुछ तो लगा हुआ होता है नहीं, तो ये लोट लकार का रूप है। जब हलंत लगा हो तो किसी लकार का रूप नहीं है, लेकिन जब हलंत हटा दिया जाए तो यह लोट लकार का रूप है। तो इस बात को आप ध्यान दीजिएगा, ये कन्फ्यूज करने के लिए बार बार एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो अभी हम जाने 4 लकार, लट लकार का देख लिया मैंने, लीट लकार का भी बना लिया, लंग लकार भी देख लिया, और लोट लकार भी सीख लिया। तो इस प्रकार से धातु रूप को बनाया जाता है। बहुत ही आसान और इजी कॉन्सेप्ट है, बस इसको आप थोड़ा सा समझ लीजिए। और एक लास्ट बचा हुआ है विधि लिंग लकार, तो आइए इसको भी हम देख लेते हैं, समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसका एक बार फॉर्मूला फिर से दोहरा लेते हैं। फॉर्मूला है एत एताम एयु, एतम एत, एम ए और एम। अब हम थोड़ा सा आपको बात याद दिलाते हैं। आप बचपन में पढ़े होंगे कि आ मात्रा वाला शब्द लिखिए, तो आ मात्रा वाला शब्द क्या लिखे थे, आम, काम, ऐसे मात्रा वाला शब्द लिखते थे, तो ऐसे लिखते थे। और अगर हम कह दिया जाए कि ए मात्रा वाला शब्द लिखिए, तो क्या लिखते थे, सेब, केला, मेला, ये सब क्या है, ये सब ए मात्रा वाला शब्द है। तो ए मात्रा वाला शब्द में क्या होता है, ए की ये जो ए है वो कहाँ गया, ऊपर गया है, ए जो है वो कहाँ गया है, ऊपर गया है। तो इसी प्रकार से, ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर जो ए है वो कहाँ जाएगा, वो भी ऊपर ही जाएगा। ऐसे ये जो मैंने बताया है वो सिर्फ इसलिए बताया था ताकि आप ये समझ सकिए कि ये जो ए है वो कहाँ जाएगा, तो ये यहाँ जाएगा, और बाकी जो है ता बचा, तो ता को हम लास्ट में ऐड कर देंगे। ऐसे बन गया। अब जो है ये बन गया एत था, तो पठेत हो गया, पठ में एत लगा दी, ए ऊपर गया, ता जो है बगल में लग गया, पठेत। इस प्रकार से ए ताम है तो ए की मात्रा ऊपर जाएगा और बगल में हम लिख देंगे ताम, तो हो जाएगा पठे ताम। और यहाँ पर ए यू है तो ए की मात्रा ऊपर और बगल में ए यू, ऐसे, तो पठे यू। तो यहाँ पर जो है ऐसे बनेगा। मुझे लिखने का जो है बन नहीं रहा है, इसलिए मुझे थोड़ा सा लिखने में दिक्कत हो रहा है, और राइटिंग भी खराब हो गया, आप देख ही सकते हैं। तो थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ कर लीजिए। उसके बाद ए है तो ए की मात्रा तो ऊपर चल गया, बाकी विसर्ग बचा लास्ट में लगा देंगे ऐसे, तो पठे हो जाएगा। एम है, सॉरी एतम है तो ए की मात्रा ऊपर, बाकी तम ऐड कर देंगे, पठेतम। और ये एत है तो ऊपर और बस ता बगल में, तो हो जाएगा पठेत। तो अब हम पढ़ते हैं ए तताम एयु, तो हो जाएगा पठेत पठताम पठेयु, पठे पठेतम पठेत। और एम है तो ए की मात्रा ऊपर गया और यम जुट गया, ऐसे पठेयम। एव है तो पठेव, और एम है तो पठेम, ऐसे। तो इस प्रकार से बनकर तैयार है। तो आज हमने जाना पठ धातु का, पठ धातु मतलब पढ़ना, पठ धातु का 5 लकार में रूप जाना है, और बनाने के लिए भी सीखा है कैसे बनाएंगे। तो इसी प्रकार से आप किसी का भी मतलब कोई भी धातु का रूप जो है 5 लकार में बना सकते हैं। हाँ, किसी किसी का जो है बनता नहीं, उसका थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो आप मुझे कमेंट कीजिए कि किसका आपको चेंज हो जाता है, या फिर कि किस धातु का रूप बनाने में आपको दिक्कत हो रहा है, तो मैं उसका वीडियो आपको बनाकर दे दूँगा। हाँ, और एक बात और, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो यार, अब किस बात की देरी है, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन ऑल पर सेट कर लो, ताकि आगे आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको मिले। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा और यह वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। तो अगर सच में पसंद आया हो तो एक लाइक देकर हमारा उत्साह जरूर बढ़ाइएगा, है ना। और हाँ, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिख दीजिएगा वीडियो कैसा लगा, या लिखिएगा वीडियो अच्छा लगा। और
ये भी लिखिएगा कि आगे आपको कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए। बाय बाय, जय हिंद।